हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट किया था और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो जो है वो इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। तो आइए बिना वक्त गवाए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक को। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आज का हमारा ये जो वीडियो है वो हमारे इस चैप्टर का यानी कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 है। ऑलरेडी मैंने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 तीनों पार्ट्स अपलोडेड है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं। सेकंड वाले पार्ट पे हमने पढ़ा था बिजनेस, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिजनेस के नेचर। थर्ड वाले पार्ट पे हमने पढ़ा था प्रोफेशन और प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज के इस पार्ट पे हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी का तीसरा पार्ट जो हमारा कहता है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार। ठीक है, तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं हमारे तीसरे वाले इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो हमारा कहता है एम्प्लॉयमेंट। देखिए कहता क्या है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। अब कहते किसको है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या लिखता है। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रिम्यूनरेशन इन लीव थ्रू। कहता क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप लोगों ने बिजनेस भी पढ़ा तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन भी पढ़ा तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और एम्प्लॉयमेंट भी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, तीनों का तीनों ही हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। अगर आपने बिजनेस या प्रोफेशन वाले पॉइंट को नहीं पढ़ा है तो वो सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या तो ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप चैप्टर्स को और पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे थे हमारे एम्प्लॉयमेंट के डेफिनेशन की। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब कहता क्या है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक इंसान किसी दूसरे के पास जाकर कर काम करता है, सर्विस देता है, सेवा देता है, और उसके बदले में उस इंसान को पैसा मिलता है सैलरी के रूप में, या तो वेजेस के रूप में, या फिर किसी भी रूप में उनको पैसा मिलता है जब वो किसी सामने वाले इंसान के पास जाता है और वो काम करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एम्प्लॉयमेंट हम लोग उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें इंसान वर्क करता है, काम करता है, खुद के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए, यानी दूसरे के अंडर, दूसरे के पास या दूसरे के लिए वो काम करता है और उसके बदले में उसको रिम्यूनरेशन यानी कि मनी, इन सिंपल भाषा मनी यानी सैलरी उसको रिसीव होती है। उसी को हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका अगर हिंदी डेफिनेशन की बात की जाए तो हिंदी डेफिनेशन हमारा कहता है रोजगार का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से होता है जिसके अंतर्गत लोग दूसरे के लिए काम करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि रोजगार जो है वो एक प्रकार का आर्थिक क्रिया है जिसमें कोई भी इंसान जो होता है वो किसी दूसरे के लिए काम करता है और काम करने के बाद उसको प्रतिफल स्वरूप के तौर पर पारिश्रमिक मिलता है। यानी पारिश्रमिक का मतलब हो गया पैसा मिलता है, यानी कि सैलरी के तौर पर मिले। अब वो सैलरी चाहे डेली बेसिस पर हो या वीकली बेसिस पर हो या मंथली बेसिस पर हो, किसी भी तरीके का सैलरी हो सकता है, जो कि आपको अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ना होगा। या तो आप पढ़ लिए होंगे, या तो आप पढ़ेंगे, या तो आप पढ़ रहे होंगे, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगर साधारण से शब्दों में समझा जाए तो एम्प्लॉयमेंट को हम लोग हिंदी में रोजगार कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया एक प्रकार की वैसी आर्थिक क्रिया जिसमें कोई एक पर्सन किसी दूसरे के पास जाकर कर काम करता है और काम के बदले में उसको फल स्वरूप के तौर पर पारिश्रमिक यानी कि पैसा मिलता है, यानी कि सैलरी के तौर पर उसको पैसा मिलता है। तो उसी को हम लोग एम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
अब आइए समझते हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक को, जो हमारा कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है सर्विस टू अदर्स, यानी कि जब कभी भी अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट के तौर पर काम करेंगे तो वहां पर क्या होता है, हम लोग खुद के लिए नहीं काम करेंगे, हम किसी दूसरे के लिए काम करेंगे। जैसे अगर मिठाई बनाने की दुकान में अगर हम काम कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के लिए हम मिठाई बनाएंगे, हम खुद के लिए मिठाई नहीं बनाएंगे। अगर हम टीचर के तौर पर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि हम एज अ प्रिंसिपल के अंडर में या फिर उस स्कूल के डायरेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं काम कर रहे हैं। अब आप कहोगे कि काम आप करोगे तो पैसा तो आपको मिलेगा, आपका कहना सही है, काम हम करेंगे पैसा हमको मिलेगा, लेकिन हम काम किसके लिए किए, दूसरे के लिए किए। अगर बच्चों को हम अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या बोलेंगे कि इस स्कूल में पढ़ते यहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है, हमारी तो बात बाद में होगी। तो वही यहाँ पे कहता है कि एम्प्लॉयमेंट के अंडर में जो भी अगर हम सर्विस देते हैं तो वो हमेशा दूसरों के लिए देते हैं। दूसरा वाला पॉइंट हमारा देखते हैं क्या कहता है, पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस, यहाँ ई छूट गया, ई आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए पर्सनल सर्विस का मतलब क्या कहता है कि जब कभी भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर में काम करोगे तो आप खुद काम करोगे, आपके बिहाफ पे कोई और नहीं आएगा काम करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर फिर हम टीचर की बात ले लेते हैं, हम किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, अब वहां पर हम कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चलिए मान लेते हैं बिजनेस स्टडीज ही पढ़ाने गए, डेली 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 हम गए, किसी एक दिन या 2 दिन यानी हम फीवर की वजह से या तबियत खराब की वजह से हम नहीं जा रहे हैं, तो क्या हम अपने बिहाफ पे अपने छोटे भाई को भेज देंगे पढ़ाने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो वही यहाँ पर कहता है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि अगर आप काम कर रहे हो और किसी के अंडर में आप काम कर रहे हो तो हमेशा आपको ही जाना होगा और कोई आपके बिहाफ में जाकर कर काम नहीं कर सकता है। लेकिन बिजनेस में तो ऐसा नहीं था, बिजनेस में अगर आप एब्सेंट हो तो आपकी जगह पर कोई भी आपका छोटा भाई भी 1-2 दिन के लिए बिजनेस को संभाल सकता है। तो खैर ये तो डिफरेंसेस है, जब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उसमें हम लोग इन सभी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। अभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं, तो हम इसी पर ध्यान देते हैं। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट भी आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारा कहता है एग्रीमेंट, जो हमारा कहता है समझौता। अब ये एग्रीमेंट या तो ऑन पेपर होगा या तो ओरली होगा। जैसे फिर से एग्जाम्पल, हम टीचर स्कूल में गए पढ़ाने के लिए, तो वहां पर वो प्रिंसिपल या उस स्कूल का डायरेक्टर हमसे कहा कि सर अगर आप यहाँ पर आओगे तो हमारे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको उनको फॉलो करना होगा। स्कूल 9 बजे है तो आपको 8:30 बजे आना होगा, स्कूल की छुट्टी 2 बजे होगी तो आपको 3 बजे जाना होगा, कभी कभी पीटीएम भी हो सकता है तो उसके लिए आपको रुकना होगा, कभी कभी टीचर्स की स्पेशल मीटिंग्स होगी तो उसके लिए आपको रुकना होगा, सैलरीज जो होगी वो हम आपको इतना देंगे, इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में देंगे। तो ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए जिसको हमको मानना होगा। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है ओरली हो, यानी कि मुंह के द्वारा वो बोल करके हमको बोल दे, या तो वो हमसे एक एग्रीमेंट पेपर बनवा ले और उस पर हमसे सिग्नेचर करवा ले। तो दोनों तरीके से एग्रीमेंट हो सकती है। और ये एग्रीमेंट किस बेसिस पे होगा, कब होगा, एम्प्लॉयमेंट के अंडर में होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 4 को, जो हमारा कहता है नो नीड ऑफ कैपिटल। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट करने के लिए हमको किसी भी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं है। जैसे बिजनेस करने के लिए हमको पूंजी चाहिए, प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं कैपिटल लगता है। पहले आप एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे, तब आप डॉक्टर बनोगे, तब आप इलाज करोगे, तब आप फील होगे। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर कैसे कैपिटल की आवश्यकता नहीं है, हम पढ़ेंगे तब तो जाएंगे टीचर बनेंगे, या स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए, या ऑफिस में जाएंगे कंप्यूटर के सामने बैठ कर काम करने के लिए। अब आप हमको ये बताओ, क्या बिना कोई यानी कि अनपढ़ व्यक्ति जो है, यानी बिना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, क्या वो काम नहीं कर रहा? वो भी काम कर रहा है। क्या वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा, या वो फिर वो कहीं पर भी अपना रोजगार प्राप्त नहीं कर रहा है? एकदम कर रहा है। तो अब बताओ कि जब वो अनपढ़ व्यक्ति है तो क्या उसको पैसा लगा होगा पढ़ाई लिखाई करने में? नहीं लगा होगा। तो इसी कारण से यहाँ पर कहता है कि इस दौरान यानी कि एम्प्लॉयमेंट में हमको किसी प्रकार की कोई भी कैपिटल की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट वन हमारा कहता है नो रिस्क।
नो रिस्क का मतलब हो गया कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमको किसी प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं है। हम आराम से जाएंगे, काम करेंगे, काम कर कर आएंगे। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है कि क्या हो रहा है, उससे हमको कोई लेन देन, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल फिर से टीचर, चलिए टीचर नहीं लेते हैं, बार बार टीचर हो गया, बोर हो गया। हम जिलेबी की दुकान में काम कर रहे हैं। अब जिलेबी हम बना तो दिए, मेरा काम था बनाना। अब उस दुकान में जिलेबी बिके न बिके, वो जिलेबी खराब हो जाए या कस्टमर्स ना आए, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। मेरी जिम्मेदारी थी बस केवल बनाने की, सो हम बना दिए। बाकी का बिकना न बिकना सामने वाला समझे। तो क्या हम पर किसी प्रकार का कोई रिस्क हुआ? किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होगा। हमारी सैलरी हमेशा टाइम पर ही आएगी। वैसे ही स्कूल में हम जाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अब कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है या 4 बच्चा नाम कटवा लिया, तो इसमें हमारी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमको हमारी सैलरी टाइम पर मिलेगी। अब अगर छुट्टी हो गया, डीएम का कोई आदेश हो गया, छुट्टी हो गया, तो उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी सैलरी ऑन टाइम आएगी। तो वही बातें यहाँ पर कहती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की। लास्ट वन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है क्या है? लेबर इन एक्सचेंज ऑफ रिम्यूनरेशन। यानी कि एम्प्लॉयमेंट के अंडर में जब कभी भी अगर हम काम करेंगे तो काम करने के बदले में या फिर काम करने के बाद या काम करने के बदले में हमको रिम्यूनरेशन मिलेगा। इसका मतलब है कि हमको पैसा मिलेगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर एक मंथ में 30 दिन है तो 4 संडे यानी 26 दिन है। 26 दिन में अगर हम 20 दिन काम करेंगे तो जितने दिन हम वर्क करेंगे उतने दिन की ही आपको पेमेंट मिलेगा। हो सकता है आपका बॉस आप पर बहुत मेहरबान हो तो पैसा ना काटे, लेकिन अगर आपका बॉस बहुत ज्यादा खड़ूस हुआ तो अगर आप सैटरडे नहीं जाओगे तो सैटरडे और संडे का भी पैसा काट लेगा। ये भी चीजें होती हैं। तो यही यहाँ पर कहता है कि अगर आप जाओगे, काम करोगे तो काम के बदले में आपको क्या मिलेगा? श्रम मिलेगा, यानी कि पैसा मिलेगा। तो यही था हमारा एम्प्लॉयमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए। और हाँ, साथ साथ नोट्स जरूर प्रिपेयर करते चलिएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऑलमोस्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया है। हो सकता है टॉपिक्स बचे होंगे तो उन टॉपिक्स को भी हम लोग कवर अप करेंगे और इसके साथ साथ जल्दी से हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 को भी खत्म करेंगे। अब आज के इस वीडियो के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास पे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमारा कहता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसको हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत शांत दिमाग से, बहुत विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, अगर वीडियो यहां तक देखे हो और वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं या ये वीडियो आपको पसंद आई है और टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।